होडल विधानसभा में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे इनेलो के एलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने रैली को संबोधित करने के लिए देरी से पहुंचने पर लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। होडल पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलानाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी के शासन में प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज प्रदेश में चारों तरफ लूटपाट, हत्या, चोरी जैसे आपराधिक वारदातों का बोलबाला है। बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। चौटाला शुक्रवार को अभिनंदन पैलेस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी भी मौजूद थे। चौटाला के होडल पहुँचने पर इनेलो जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बॉबी, महिला जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी आदि द्वारा फूलमाला व पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगार को रोजगार देने, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने, जनधन योजना के तहत प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए भेजने का सपना दिखाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी सरकार किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी के शासन में महंगाई चरम पर है। आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, दाल, सब्जी के रेट आसमान छू रहे हैं और यहाँ तक कि बच्चों की टॉफियों तक पर भी महंगाई का ग्रहण लग चुका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से उनकी आय दोगुनी करने का जो वादा किया था उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए 3 कृषि कानून बनाने का काम किया गया, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया और बीजेपी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। चौटाला ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने प्रदेश में बुजुर्गों के सम्मान के लिए बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू की थी। अगर किसी ने बुढ़ापा पेंशन को बंद कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया तो इनेलो पार्टी उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जो लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे थे, आज वही लोग बीजेपी की गोदी में बैठकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। चौटाला ने कहा कि आगामी जून माह से प्रदेश के सभी गाँव में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रधान बनाने का कार्य किया जाएगा और युवा, महिला, एक्स सर्विसमैन, व्यापार सहित 16 प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। उन्होंने सभी इनेलो कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और चौधरी देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर इनेलो पार्टी में शामिल हुए क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं का चौटाला ने पटका पहनाकर स्वागत किया। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हमारी सोच है कि पार्टी का संगठन बूथ के स्तर के ऊपर भी मजबूत खड़ा हो। हमने जोन के स्तर के ऊपर अपने पार्टी के संगठन को खड़ा किया और जोन के स्तर के ऊपर हमने हमारे 16 के 16 प्रकोष्ठों की जिम्मेवारियां लगाई हैं। अब हम उसको गांव के स्तर पे, शहर के वार्ड के स्तर पे ले जा रहे हैं। हर बूथ के ऊपर हमारी 16 के 16 प्रकोष्ठों के 1-1, 2-2 कार्यकर्ता की जिम्मेवारी लगेगी और वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम है। जहाँ कहीं सत्ता में है वहाँ सत्ता से बाहर हो जाएगी और मान करके चलो आपके साथ लगता हुआ उत्तर प्रदेश है, वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब के अंदर अकाली दल की गवर्नमेंट बनेगी। गोवा में और मणिपुर में अलग अलग संगठन है वहाँ के बनाए हुए आपके प्रांत। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा जाएगी, कांग्रेस। हमारा जो चुनाव है, हमारा उम्मीदवार सिंबल पे लड़ेगा। एक विधायक जी, एक विधानसभा सेशन है आने वाले समय में, तो आपकी क्या मुद्दा रहेगा विधानसभा सेशन? विधानसभा का जो सेशन है उसमें अनेक मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार में इनके जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, रोजाना नए मुद्दे को जन्म देने का काम करते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था का आज दिवाला पीटा हुआ है। गरीबी आज जो है हरियाणा सबसे निचली रेखा पे आकर के खड़ा हो गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। उसके अलावा अनेक ऐसे विषय है जो कर्जा ले रखा है हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 2 लाख करोड़ का, वो पैसा कहाँ खर्च किया है। ये सारी बातें इस सेशन के पेंशन काटी है, सरकार को इसी सेशन में मजबूर करेंगे कि वो अपना फैसला वापस ले। जैसे अभी कल परसों उन्होंने एक फैसला किया था कि हर शहर के अंदर 5% जो है वो नया कोई भी मकान बना रहे थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स थोपने का काम किया था, उसको वापस लेना पड़ा। कोई भी जन विरोधी फैसला सरकार अगर लेती है
तो हर हालत में सरकार को मजबूर होकर के उसको वापस लेना पड़ता है। हमने कृषि के 3 काले कानून वापस करा दिए। बुजुर्गों की वाहन सम्मान की पेंशन चौधरी देवीलाल की दी हुई है। अगर इसको कोई